अब जरा सोचिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के डर से अगर भाग जाए तो उसको आप क्या कहिएगा। जरा सोचिए कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भगोड़ा साबित कर दिया जाए तो उस राज्य में क्या विकास हो सकता है। जरा सोचिए। हम बात करेंगे आज शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को लेकर के। दरअसल उनको ऊपर आरोप है कि वो ज़मीन का घोटाला किए हैं और ज़मीन का जो घोटाला किया गया है वो बड़े पैमानों पे किया गया है। और ईडी की टीम ने जब उनको समन भेजा कि आप हमारे सामने पूछताछ के लिए हाजिर होइए तो वो लगातार ईडी के समन को टालते रहे। हालांकि बाद में ईडी ने उनके रांची आवास पर छापेमारी की तो वहाँ वो पाए नहीं गए, वहाँ से फरार थे। सोरेन के जो दिल्ली स्थित आवास है वहाँ भी छापेमारी की गई, वहाँ भी हेमंत सोरेन फरार ही पाए गए, वहाँ भी नहीं मिले। हालांकि वहाँ से कुछ दस्तावेज 36 लाख रुपया कैश और एक BMW कार बरामद किया गया है। और आपको बताते चले कि प्रवर्तन निर्देशालय के मुताबिक वो जो संपत्ति बरामद की गई है वो अवैध तरीके से कमाया गया संपत्ति है, अवैध तरीके से अर्जित किया गया प्रॉपर्टी है, जिसमें BMW कार भी शामिल है, 36 लाख रुपया कैश भी शामिल है और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी शामिल है। हालांकि जो सोरेन का जो चार्टर प्लेन है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे ही पाया गया है। लेकिन ज़रा सोचिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर गायब हो जाए, फरार हो जाए, किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ चले गए। बिहार में तो राजनीति इतनी ठंड में तो गर्म हो ही चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ झारखंड की भी राजनीति में गर्माहट आ गई है। और आप सबों को बताते चले कि सोरेन की गिरफ्तारी बहुत जल्दी संभव हो सकती है। वही हेमंत सोरेन है जो शिबू सोरेन का पुत्र है और वो एक बार 2013 से 2014 के बीच में भी झारखंड का मुख्यमंत्री रह चुका है और अभी वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से उनका कोई पार्टी चलता है, उनके अध्यक्ष भी हैं वो। इस तरह से सोरेन के ऊपर ज़मीन घोटाला को लेकर के गिरफ्तारी लटक चुकी है। सेम कंडीशन बिहार में सत्ताधारी सरकारों के गिरने के बाद आरजेडी के ऊपर भी लटक चुकी है। और लालू यादव को भी कल बुला करके 10 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ की गई। हालांकि आरजेडी के समर्थकों ने बड़ा बवाल काटा, लेकिन आज तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया और लंबी चौड़ी पूछताछ की गई। उनके ऊपर भी आरोप है लैंड फॉर जॉब का, ज़मीन दो और नौकरी लो, इसका आरोप उनके ऊपर लगाया गया है कि बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं जो अवैध तरीके से लिखवा लिए गए और उसके बदले में सरकारी नौकरियाँ दे दी गई। तो ये जो मामला है ये बिहार से लेकर के झारखंड तक फैला हुआ है और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो फिलहाल भगोड़ा साबित कर दिए जाएंगे। और किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री अगर भाग जाए, उसका कोई अता पता ना चले कि कहाँ गए और उस राज्य के विकास का जो विनाश होगा उसके लिए आप क्या कहिएगा, थोड़ा ज़रूर बता दीजिएगा। हमको लगा कि क्यों ना थोड़ा सोरेन परिवार को लेकर के थोड़ी बातचीत की जाए। और शिबू सोरेन के जो पुत्र हेमंत सोरेन हैं वो महागठबंधन का हिस्सा भी हैं और फिलहाल फरार चल रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब फरार हो सकता है तो आम जनता के क्या कहना। तो विशेष आपका क्या कुछ कहना है इन सभी को लेकर के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।